नमस्कार जी, मैं अनीता कुमारी, नेचुरोपैथ न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे वेरिकोज वेन्स के ट्रीटमेंट के बारे में। तो कुछ आसान सी एक्सरसाइज और आसन बताती हूँ आपको, जो बहुत ही आसानी से आप घर पे कर सकते हैं। तो ये जिनको वेरिकोज वेन्स है, ये उनके लिए बहुत बेनिफिट है। और जिनको संभावना है कि उनको वेरिकोज वेन्स हो जाएंगी, उनकी लेग्स में पेन रहता है, पाँव में सूजन आ जाती है, उनके लिए भी बहुत ही ये लाभकारी है। तो आइए कुछ 5 एक्सरसाइजेस हैं, बताती हूँ आपको। सबसे पहले हम करेंगे वार्मिंग अप। ये देखिए, इस तरह से हम सीधे खड़े होंगे। ये देखिए, आपको अपने टोज जो जमीन पे लगा के रखने हैं, सिर्फ एड़ी को उठाना है। ये देखिए, इस तरह से आप अपनी स्पीड अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये हमें 5 से 10 मिनट तक करना है। ये देखिए, आपको अपने टोज को, पंजों को जमीन के साथ टच रखना है, सिर्फ एड़ी आपको उठानी है। ये देखिए, इस तरह से 5 से 10 मिनट तक करेंगे आप ये एक्सरसाइज। धीरे धीरे आप इसका समय बढ़ाते जाएंगे और स्पीड भी, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम, इसको योगा में ताड़ासन बोलते हैं। ये देखिए, पहले हम इस तरह से सीधे खड़े होंगे। ये देखिए, तो हम हाथों को ऐसे आगे करेंगे इस तरह से, ठीक है। फिर हम हाथ अपने ऊपर लेके जाएंगे और अपने टोज पे धीरे धीरे अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे कम से कम आप 10 सेकंड होल्ड रखिए। धीरे धीरे अपना समय बढ़ाते जाइए, अपनी बॉडी को पूरी तरह से ऊपर को खींचेंगे। फिर ठीक है, तो मैं एक बार कर रही हूँ, आप कम से कम एक एक्सरसाइज को 5 बार कीजिएगा और 10-10 सेकंड के लिए होल्ड रखिएगा। धीरे धीरे अपना समय बढ़ाते जाइएगा, ठीक है। तो ये हो गई 2 एक्सरसाइज होगी। तीसरी एक्सरसाइज बताती हूँ मैं आपको। ये देखिए, इस तरह से घर पे हमारे पास सीढ़ी होती है अवेलेबल, या फिर कोई स्टूल ले सकते हैं। इस तरह से दीवार का सहारा लेंगे हम। इस तरह अपनी एड़ी को, ये देखिए, जैसे मान लो ये सीढ़ी पे खड़े हम, जहाँ सेफ्टी है ये नीचे की तरफ इस तरह रखेंगे हम। इस तरह से दीवार को पकड़ेंगे ताकि हम गिर ना जाए। इस तरह से हम ऐसे करके होल्ड रखेंगे 10 सेकंड के लिए यहाँ पे। इस तरह से ये हमारे जो काफ मसल्स है, वेरिकोज वेन ज्यादातर यहाँ पे होती है ना, तो जो काफ मसल्स है वहां पे आपको काफी अच्छा खींच पड़ेगी। उससे क्या होगा कि आपके जो ब्लड वेसल्स हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन है अच्छा होगा। ये देखिए, ठीक है। इसको कम से कम 10 सेकंड के लिए होल्ड रखेंगे, फिर ऊपर होंगे। तो ये भी कम से कम 5 बार करेंगे हम। नेक्स्ट एक्सरसाइज बताती हूँ आपको मैं। ये देखिए, ऐसे इसी तरह से कोई टेबल कुर्सी या जो भी आपके पास अवेलेबल हो, ये अपना एक पैर ऐसे करके रखेंगे। दूसरे पैर की डायरेक्शन ये देखिए सेम ऐसे होनी चाहिए, इधर, ठीक है। आप अपनी कंफर्टेबल के हिसाब से इस तरह से, ये देखिए, मेरा पैर यहाँ, मेरा हाथ जाता है, कंफर्टेबल हूँ, इस तरह से आप ये एक्सरसाइज करेंगे। इससे ये भी वेरिकोज वेन्स के लिए बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है। ये पूरे काफ मसल्स है, ये नीचे पूरी जो वेन्स है यहाँ पे बिल्कुल अच्छा स्ट्रेच हो रहा है। ये देखिए, उसके बाद सेम इस तरह से जो नीचे पैर है उधर की तरफ हम इस तरह से करेंगे। ये जितना आपको कंफर्टेबल हो उतना, 5 बार इधर, 5 बार इधर करेंगे, ठीक है। पैर को हम इस तरह से चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज करती हूँ आपको। 5th एक्सरसाइज भी ऐसे करके नीचे बैठेंगे हम। अपने पाँव को इस तरह से हम सेफ्टी टेबल जो भी हमारे पास अवेलेबल है वहां रखेंगे। इस तरह से लेटेंगे बिल्कुल सीधे। इस तरह से हम 15 से 20 मिनट डेली लेटेंगे। धीरे धीरे आप अपना समय बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से रखने से क्या होगा कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है नीचे की तरफ, हार्ट की तरफ इस तरह से आएगा। ये देखिए, तो इसके आप सेट बनाएंगे, कम से कम 2 सेट बनाइएगा 20-20 मिनट के। तो चलिए, अब आपको कंट्रास्ट। तो अब हमने 5 एक्सरसाइज की, 5 एक्सरसाइज की। उसके बाद और ज्यादा बेनिफिट मिल सके आपको, इसके लिए हम बताते हैं आपको, ये है वाटर थेरेपी, कंट्रास्ट वाटर थेरेपी, ठीक है। हॉट एंड कोल्ड वाटर। हमें इस तरह से 2 टब या 2 बाल्टीज लेनी है। एक में ठंडा पानी और एक में गर्म रखेंगे। तो जो गर्म पानी होगा उसका टेम्परेचर होगा 98 to 110 डिग्री, और जो हम कोल्ड वाटर लेंगे उसका टेम्परेचर होगा 50 to 60 डिग्री, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले ध्यान इतना रखना है कि हम हॉट वाटर से शुरू करेंगे और हॉट वाटर पे ही खत्म करेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आप इस तरह से अपने पाँव को गर्म पानी में डालेंगे। ये देखिए,
तो अभी तो हमने आपको सिर्फ बताने के लिए कम पानी है, आप जितना हो सके आपके पास टब या बाल्टी हो, इतना इतना जितना भी हो सके डीप करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे करके पानी में अपने पाँव को आपने डिप किया। जो भी इंजर पार्ट होगा, किसी भी इंजर पार्ट है जो आपका, उसकी हॉट एंड कोल्ड वाटर थेरेपी कर सकते हैं आपको। तो इस तरह से हमने पाँव अपने रखे, तो हम 4 मिनट रखेंगे हॉट वाटर में। उसके बाद जब हम कोल्ड वाटर में रखेंगे तो 1 मिनट, 4 मिनट हम गर्म पानी में, 1 मिनट हम ठंडे पानी में रखेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी ब्लड वेसल्स है, जो हमारी धमनियां हैं, वो सिंगुड़ती खुलती हैं। तो इस प्रक्रिया ऐसे करके पंपिंग की प्रक्रिया होने लगती है, जिससे क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। देखिए अभी मैंने ये 4 मिनट नहीं किया, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ से निकालती हूँ, मान लो ये 4 मिनट मैंने गर्म पानी में रखा है, और ये उसके बाद तुरंत निकालेंगे 1 मिनट के लिए ठंडे पानी में अपने पाँव को रखेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो आपके पाँव में सूजन, इन्फ्लामेशन होगी, दर्द होगा, उससे काफी हद तक आपको राहत मिलेगी। आप उन 5 एक्सरसाइज के साथ ये हॉट एंड कोल्ड वाटर थेरेपी घर पे जरूर कीजिएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, साइड बेनिफिट बहुत ज्यादा है। तो आप खुद भी कीजिएगा, अपने परिवार में किसी और को परेशानी हो तो जरूर कराइएगा। और अगर आपको मेरी इस वीडियो के माध्यम से, इस ट्रीटमेंट से फायदा हुआ हो, या आपको अगर कोई मुझे सजेशन देना हो तो आप जरूर कमेंट बताइएगा, मुझे कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।